I still can believe the OG, the real mother. Mother Liz was cheated on. Wizard Liz influencer, Wizard Liz. My feed is full with Wizard Liz. Wizard Liz got cheated on. अब तुमने इंटरनेट पर ये सारी क्लिप्स तो देख ही ली होगी जहाँ हर जगह विजर्ड लिज नाम की मोहतरमा के बारे में बात हो रही है। लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि सब इसके बारे में बात कर रहे हैं? अब अकॉर्डिंग टू रूमर्स इसको इसके बिलव्ड बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, और वो भी जब ये 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी। लेकिन भाई ये तो बाहर की इन्फ्लुएंसर है, इसे इंडिया का क्या लेना देना। अब ये एक फॉरेन इन्फ्लुएंसर है जो लड़कियों को फेमिनिज्म के नाम पे इनलाइटनमेंट देती है। और पता है इसकी ऑडियंस किस टाइप की है? वो लड़कियां जो बीटीएस, रेबल किड और टेलर स्विफ्ट को फॉलो करती हैं। देखो फॉलो करना तो गलत नहीं है, लेकिन उनको अपनी मॉमी, देवी, गॉडेस ये सब बुला लेना और ये हरकतें कर लेना, ये सब सही नहीं। Where do you want to work? Korea. Korea. Nice. Why Korea? Here BTS army. और ये वही ऑडियंस। अब अगर तुम सोच रहे हो कि अभी तो ये 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये सब इसे मदर विजर्ड लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक स्लैंग है जैसे शुगर डैडी होता है ना। देखो वैसे तो ये टॉपिक से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? व्यूज, हाँ मतलब वो वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे आ ही रहे हैं पिछली वीडियोस पे। देखो अगर तुम्हें पता है कि ये विजर्ड लिस्ट नाम की प्राणी कौन है, क्या है, तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी में कहीं किसी से पीछे नहीं रहने वाले। और हाँ वैसे भी मैं इस वीडियो में उससे भी बड़े टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें जरूर सुनना चाहिए, वरना पीछे रह जाओगे। अब पहले बात करें इस जादुई छिपकली यानी कि विजर्ड लिस्ट के बारे में, तो तुम सोच रहे होगे कि ये कैसा नाम है, जो मैं भी सोच रहा था कि ये कैसा नाम है। और जब मुझे इसका असली नाम पता चला तो मुझे लगा कि ये नाम ज्यादा बेटर। अब ये एक फॉरेन इन्फ्लुएंसर है जो बेसिकली सेल्फ लव का कंटेंट बनाती है, जिसमें ये सिखाती है लड़कियों को कि कैसे तुम्हें किसी दूसरे बंदे की नीड नहीं है, तुम खुद के लिए काफी हो, लेकिन थोड़ा फेमिनिज्म का तड़का डालकर। मतलब तुम इसे एक तरीके से लड़कियों की एंड्रू टेट मान लो, जो कुछ एक आधी बात सही बोल देती है, लेकिन मोस्टली सेल्फ लव के नाम पे फेक फेमिनिज्म का तड़का होता है। अब इससे पहले तुम विजर्ड लिस्ट के डाई हार्ड फैन हो और मुझे कमेंट में गालियां दो, जरा ये भी सुन लेना। अब ये मदर विजर्ड लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सेल्फ लव का कंटेंट बनाती है, जिसमें वो लड़कियों को एनकरेज करती है कि खुद की वैल्यू करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, जो कि अच्छा है, लेकिन इसकी असल सच्चाई तुम्हें पता होना वो भी जरूरी। अब ये विजर्ड लिस्ट जब ज्यादा फेमस नहीं थी ना, तब दुबई के अमीरजादों और शेख को ये डेट करती थी, और उनको डेट करने के बाद उनका सारा पैसा इकट्ठा करके ये उनसे ब्रेकअप ले लेती थी। और इस स्ट्रेटेजी के साथ उसने कई रिलेशनशिप बनाए और तोड़े, और पैसों के साथ उसने चंद फॉलोअर भी इकट्ठे कर लिए टिकटॉक पर, जिसके बाद उसने एक ऐसी वीडियो इंटरनेट पर डाली कि उसे वो 24 घंटे के अंदर डिलीट करनी पड़ी। अब उसने उस वीडियो में प्राउडली बताया भी नहीं, मानो वो लड़कियों को सिखा रही हो कि कैसे तुम भी मेरी तरह मल्टीपल रिलेशनशिप में आकर अमीरों को लूट के पैसा इकट्ठा करके खुद अमीर बन सकते हो। अब इससे पहले कुछ ज्यादा ही बड़ा बवाल या फिर कंट्रोवर्सी होती, उसने अपना सारा कंटेंट शिफ्ट कर दिया फेक फेमिनिज्म वाले सेल्फ लव पर। अब जो न्यूज इसके बारे में वायरल हो रही है उसमें तुमने सुना ही होगा कि इसको इसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। देखो मैं भी मानता हूँ कि ब्रेकअप या डाइवोर्स तक तो फिर भी ठीक है, बंदा सह लेता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि इसे कर्मा कहते हैं, इसने भी तो कहीं अमीरजादों का दिल तोड़ा है। देखो ये सब पर तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि व्हाट यू गिव कम बैक्स टू यू इन डबल, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। चलो इन दोनों का जो भी हो, 7 समुंदर पार रहते हैं, हमें क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस न्यूज की हाइप इंडिया में क्यों है और कोई देश में क्यों नहीं। और इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, हम इंडियंस का गोरी चमड़ी वालों के साथ अलग ही ऑब्सेशन है। मतलब तुमने खुद देखा होगा, तुम्हारे खुद के दोस्त होंगे या फिर जब तुम छोटे थे तो कोई भी गोरी चमड़ी वाले फॉरेनर को देखते ही एक ही सवाल आता था दिमाग में कि इनके साथ एक फोटो खींचनी है जिसे मैं फेसबुक पर पोस्ट करके कूल लगूंगा। और ये चीज इंडिया में अभी भी होती है। अब चाहे वो हो विजर्ड लिस्ट या फिर एंड्रू टेट, हम लोग हमेशा मेन स्ट्रीम को ही फॉलो करते हैं ताकि थोड़ा कूल लगे। मतलब तुम्हें सच में सेल्फ लव या मोटिवेशन का कंटेंट देखना है जिससे तुम चाहते हो कि ऑन अ सीरियस नोट तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आए, तो तुम श्वेताब या फिर प्रखर के चैनल को देखो। वैसे इन दोनों का नाम साथ में नहीं लेना चाहिए था, बट एनीवेज। अब पता दिक्कत यही है कि एक तो जेन्युइन मोटिवेशनल क्रिएटर बहुत ही कम है इंडिया में। जेन्युइन मतलब जेन्युइन, मैं ये मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। अब होता क्या है, 99% लोगों की रियलिटी होती है ऐसी। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा ले मोदी 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 मोदी। और इनका आइडल होता है इलॉन मस्क, जिसकी तस्वीर इन्होंने घर में लगाई होती है, जो आज तक इंडिया भी नहीं आया। अब इस विजर्ड लिस्ट को इंडिया में इतना पंप इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंडिया में इनकी फैंस का मानना है कि अगर मदर विजर्ड लिस्ट को 4 साल के रिलेशनशिप के बाद धोखा मिल सकता है, जिसने उसे 80 लाख की सिर्फ वेडिंग रिंग दी हो,
उस पर किताब लिखी हो कि वो उससे कितना प्यार करता है, और 4 महीने की प्रेग्नेंट बेबी हो, तो इनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। और ये देखने के बाद फिर वो कहते हैं कि सभी लड़के एक ही जैसे तो होते हैं। अब कुछ वक्त पहले तुम्हें वो ड्रम वाला केस तो याद ही होगा, जिसका पति नेवी में था लेकिन उसकी पत्नी फिर भी वो जंगली के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन तुम्हें शायद ही कोई मिला होगा जिसने ये केस के बाद कहा कि सारी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं। और कुछ होते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसने सिर्फ विजिट लिस्ट पर कंटेंट बनाने के लिए उसे सिर्फ एक दिन पहले ही फॉलो किया। अब अगर तुम इसे जानते हो तो तुम इसे विजिट लिस्ट फ्रॉम मीशो कह सकते हो, क्योंकि ये वो कंटेंट क्रिएटर है जिन्हें विजिट लिस्ट का कुछ अता पता नहीं, जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड वीडियो बना देते हैं, क्योंकि दोनों बहनों के पेजेस का टॉपिक जो सेम है। मतलब कई कंटेंट क्रिएटर ने तो इन मैडम की वीडियो के कारण विजिट लिस्ट पर वीडियो बनाई, वरना तो कोई उसे भाव भी नहीं दे रहा था। मतलब तुम खुद ही देखो। You are telling me Mother Liz was मदर लिस मतलब ये नहीं कि विजिट लिस, मदर मानती है अपनी माँ समान, माँ का दर्जा दे रखा है इन्होंने पहले ही उसे, cheated on जिसने सिर्फ एक दिन पहले फॉलो किया। while she was 4 months pregnant, when she decided to actually show him online, tell the world that she's in love with him. He chose to have you seen her? She's so gorgeous, so confident. मतलब अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंस और गॉर्जियस है तो उसे मतलब चीट नहीं कर सकता कोई? क्या लॉजिक है, समझ नहीं है मुझे। So beautiful, literally everything that you would want in a person, she has that. And this person was like, someone else too. What will मतलब भाई ये मोहतरमा 25-26 साल से ज्यादा की है और इतनी ओवर एक्टिंग और इतना मतलब ड्रामा करती है ना, इस क्या बोलूं मैं, अभी तुम खुद देखो। actually convince them to stick to one? If that woman had to go through this, us mortals, us little peasants, ये कह रही है कि अगर उसके साथ ये हो सकता है तो हम मॉडल्स के साथ क्यों नहीं हो सकता? भाई हम सारे ही मॉडल्स है, वो औरत भी मॉडल ही है। अब ये तो उसको देवी मान चुकी है, गॉडेस, ठीक है, इमॉर्टल मानती है उसे। how are we gonna survive? I literally was like, this probably might be my finding my man era, smiling at text, and I'm like, snap out of it the minute you let your guard down, baby. मतलब क्या बोलूं, ये 25-26 साल का बंदा दूसरे मतलब ये इंसान ही इंसान को भगवान मान रहा है, वो भी किसको मान रहा है? वो भी मानो ठीक है, बट किसको भाई, किसको मान रहे? वैसे तो मानो। The minute you let your guard down, they'll teach you exactly why you had it high, up that high. I am disappointed, like disappointed. इस औरत को कम से कम एक दिन पहले फॉलो किया इसने विजिट लिस्ट को, पता नहीं क्या क्या सब कुछ पता करके 10-20 शॉट लिए इसने कि पता नहीं क्या बोलूं, और उसमें भी ड्रामा ही है भाई। यही हरकतें करके सभी क्रिएटर इस पे वीडियो बनाते हैं। मुझे मालूम है कि मैं कैसी हूँ। जो मेरे को गलत कमेंट करती है ना तो करती रहो, मेरे को घंटा फर्क नहीं गिरता। और जो अच्छे कमेंट करते हैं ना उनको आई लव यू फ्रेंड, गलत कमेंट करने वाले को हीरा बेटे। ये वही विजिट लिस्ट की जो एक्चुअल ऑडियंस में कह रहा हूँ ना, वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा की जो पल्लवी वगैरह होती हैं, ये वही है। भाई यही चीज अभी मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम वो विजिट लिस्ट को लिजर्ड विज तो मैंने ही 10-20 बार ही बोल दिया भाई। इतना दिमाग खराब हुआ ना, ये इतने रीटेक तो और किसी चीज में नहीं लगे मुझे। तुमने ये वीडियो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, जो मुर्गी की गर्दन जैसी नाच रही है। ये मुझे नहीं पता था कि ये, मैं पता नहीं बेचारी को मिर्गी बिर्गी आ गया होगा बेचारी को, तभी ऐसी हरकतें कर रही है। पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माता जो तुम ऐसे हो, पर हम लोग इतना अपने आपको इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क पुरुष। सही बात है भाई, यही हाल है कि भाई भोला भाला पहले रेबल के और अब विजिट लिस्ट। भाई अब पता नहीं नेक्स्ट किसकी बारी आने वाली है। I still cannot believe Wizard Liz got cheated on. She is the woman who motivated an entire generation of. प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ काम की बात। देखो किसी भी बंदे को तुम सुनते हो, जानते हो या शुरुआत में मिलते हो ना,
तो उसकी जल्दी से अपने दिमाग में इमेज मत बना ले करो कि हाँ भाई ये बंदा तो सही है, ये बंदा सही नहीं है। हमेशा ग्रे एरिया के हिसाब से चीजों को देखो। अब ये ग्रे एरिया क्या है, मतलब कि अनबायस्ड होकर बिना जज किए। अब फॉर एग्जाम्पल तुम में से कई लोग एंड्रू टेट को गालियां देते होंगे और कई लोगों का वो आइडियल होगा, लेकिन अगर तुम उसे ग्रे एरिया में रख के देखोगे ना तो तुम ज्यादा सही रहोगे। देखो जैसे तुम्हें भी पता है कि एंड्रू टेट की कई बातें गलत है, कि वो काफी ज्यादा मिसोजिनिस्टिक था, जो कि लड़कियों को लेके काफी गलत बातें रखता था, जो कि मॉरली काफी गलत है, लेकिन कई बातें उसकी काफी सही भी होती थी, कि मतलब वो चाहता था कि तुम पैसा कमाओ, सक्सेसफुल हो। तो ये एक तरीके से ग्रे पार्ट में ही है कि जो उसकी पॉजिटिव चीजें तुम रखो, बाकी नेगेटिव को उतना ना देखो, क्योंकि जो तुम्हारे काम की है उसको ऑब्जर्व करो। अब चाहे विजर्ड लिज़ो या फिर एंड्रू टेट, तुम अपनी लाइफ में किसी भी बंदे को अगर ग्रे एरिया में रख के देखोगे ना तो तुम्हारी लाइफ ज्यादा इजी रहेगी। लेकिन कुछ लोगों को ग्रे, ब्लैक, व्हाइट किसी भी एरिया में नहीं रखा जा सकता, जैसे कि ये